राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। यह वही दिन है जब माँ सरस्वती विद्या बुद्धि वाणी संगीत और कला की देवी इस धरती पर प्रकट हुई थीं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, वह ज्ञान का उत्सव, अज्ञान पर विवेक की विजय और जीवन में नव चेतना के संचार का पावन दिवस है। तो आइए सुनते हैं कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, इसलिए इसे ऋतुराज बसंत का प्रारंभ भी कहा जाता है। बसंत ऋतु का आगमन होते ही पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं, खेतों में सरसों पीले फूलों से भर जाती है, चारों ओर उल्लास, आनंद और सौंदर्य फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार माँ सरस्वती भी हमारे जीवन में अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर देती हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि अभी अभी रची गई थी। चारों ओर केवल जल, मौन, शून्यता थी। ना कोई भाषा थी, ना कोई ध्वनि, ना कोई विद्या, ना कोई कला। सृष्टि तो थी लेकिन चेतना नहीं थी। इस स्थिति को देखकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने देखा कि जीव तो उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उनमें सोचने, समझने और बोलने की शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, यदि सृष्टि में ज्ञान नहीं होगा तो यह संसार कैसे चलेगा। भगवान ब्रह्मा ने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने घोर तपस्या की और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि को चलाने के लिए केवल शरीर पर्याप्त नहीं है, उसे वाणी, बुद्धि, विवेक और ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य होना आवश्यक है। यह वही शक्ति है देवी सरस्वती। भगवान विष्णु के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और उसे पृथ्वी पर छिड़क दिया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा लिए एक देवी प्रकट हुई। जैसे ही इन्होंने वीणा के तार छेड़े, सृष्टि में पहली बार ध्वनि गूंजी, शब्द उत्पन्न हुए और भाषा का जन्म हुआ। ज्ञान और चेतना का संचार हुआ। वही देवी थी माँ सरस्वती। यह दिव्य घटना माघ शुक्ल पंचमी के दिन हुई। इसी कारण इस तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, अब यह सृष्टि बोलेगी, सीखेगी, गाएगी और ज्ञान के मार्ग पर चलेगी। इसके बाद वेदों की रचना हुई, शास्त्रों का ज्ञान फैला, संगीत, कला और साहित्य का विकास हुआ। इस दिन से यह परंपरा चली कि विद्या का आरंभ बसंत पंचमी के दिन से किया जाए। माँ सरस्वती का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। श्वेत वस्त्र पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक हैं। वीणा संगीत और कला, पुस्तक शास्त्र और ज्ञान, माला साधना और ध्यान, हंस वाहन विवेक और सत्य। कहा जाता है जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही माँ सरस्वती हमें सत्य और असत्य में भेद करना सिखाती है। बसंत पंचमी से जुड़ी एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब देवी सती ने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने बसंत पंचमी के दिन फूलों के बाण से शिव पर प्रहार किया। शिव का ध्यान भंग हुआ, लेकिन क्रोध में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव को पुनर्जीवन मिला। इसी कारण बसंत पंचमी प्रेम, सौंदर्य और सृजन का भी पर्व है। बसंत पंचमी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहने माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले पुष्प, केसर, हल्दी, पीले मिष्ठान अर्पित करें। बच्चों की किताबें, कॉपी और कलम पूजा में जरूर रखें। बसंत पंचमी विद्यार्थियों का पर्व है, कलाकारों का पर्व है, कवियों और लेखकों का भी पर्व है।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।